हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून सॉरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल और अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से किस किस पार्ट से क्वेश्चन आए थे। तो मैंने जो एनालिसिस किया है इसमें टोटल 13 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन सिंपली डायोड से आया था, एक क्वेश्चन हमारे ट्रांजिस्टर से आया था, चार क्वेश्चन हमारे एम्पलीफायर से आए, पांच क्वेश्चन हमारे डिजिटल से आए, एक ऐसे जनरल आप मान लो कि भाई उस पे क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरम आती है, ये जो अपने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मेश एनालिसिस उस पे, और एक जनरल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया वो भी कम्युनिकेशन का। तो जैसे ये हमारे सामने जेनर डायोड डायोड से क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि भाई जेनर डायोड का जो यूज होता है वो किसके अंदर होता है ना। तो वो हमारा यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ये वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस, ये पूरा सर्किट दे रखा है, इसका वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई अगर तो नेट पावर कंज्यूम्ड अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 4000 हो जावे तो क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर लगता है भाई आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, उसके बेसिस पे आपको I1 और I2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बेसिस पे पावर कंजक्शन आई स्क्वायर आर ए का रिजल्ट मिल जाएगा आपको 1 मिली वोल्ट। ये हम सॉल्व करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये बेसिक कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम डेविएशन दे रखा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला पे होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसी तरह से डिजिटल बेसिक गेट पे क्वेश्चन है, ये हाफ एडर पे और हाफ बिट 2 बिट हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर कैरी फ्लैग, ये आपने पढ़े ही होंगे, बहुत इजी चीजें हैं, है ना। ये फ्लिप फ्लॉप पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। अब ये है हमारे एम्पलीफायर पे, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे क्वेश्चन है, ये कैस्केड एम्पलीफायर पे क्वेश्चन है। ये फिर हमारा अगेन डिजिटल पे आ गया, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप डिजिटल पे आ गया, ये एम्पलीफायर पे आ गया, ये कॉमन एमिटर यानी ट्रांजिस्टर पे है, ये नेगेटिव फीडबैक यानी अगेन एम्पलीफायर पे। तो यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए वो चीज है हमारा एम्पलीफायर और डिजिटल के ऊपर। दोनों टॉपिक बड़े भी हैं, एम्पलीफायर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, डिजिटल जबकि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सब्जेक्ट है। तो हम इसी में हम हर टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर लेक्चर के अंदर फर्स्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक काफी बड़ा है क्योंकि इसके अंदर डायोड भी अलग अलग तरह के हमें डायोड भी कवर करने पड़ेंगे। इसमें हम मुख्य दो ही डायोड कवर करेंगे, बाकी के हम कैरेक्टरिस्टिक से क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज देखेंगे, एक जेनर डायोड और एक हमारा नॉर्मल पीएन डायोड, यानी जिसको हम एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसका एप्लीकेशन वहीं पे ही होगा ना। और फिर हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम ट्रांजिस्टर, जब हम ट्रांजिस्टर में हमारा एक बेसिक है हमारा बीजेटी, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, डायोड कैसे काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, लीकेज करंट क्या होती है ना, डोपिंग से क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है, उस पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है डोपिंग का, डोपिंग से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई जो हमारे दो बेसिक ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ हम सिलिकॉन यूज करते हैं, कहाँ हम जर्मेनियम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर हम बात करेंगे जेनर डायोड के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती है भाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मेड ऑफ मटेरियल दैट आर नाइदर गुड कंडक्टर नॉट गुड इंसुलेटर। ये तो आप जानते ही हो, इंजीनियरिंग करके आए हो कि भाई सेमीकंडक्टर जो भी मटेरियल होते हैं ना तो वो गुड अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही वो इंसुलेटर होते हैं, बीच में होता है जिनका अगर टेम्परेचर अगर हम उनमें राइज करें तो वो एज ए कंडक्टर काम कर जाता है, यही होता है। इनमें हमारे मुख्य इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम ऑर्सेनाइड। ठीक है, तो ये हमारे मेन इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो ये दो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जहां से हमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस हैज ए लॉट ऑफ यूज, दे आर रिलायबल है, कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके लिए थ्योरी पर्पज के लिए। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार।
We use this discrete component in power devices, compactness and optical sensor and light emitter. ठीक है. In addition, they have a extensive range of current and voltage handling capabilities. ये आपने अगर पावर आप इलेक्ट्रिकली पढ़ रहे हैं, हम जहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आती हैं वो हजारों वोल्टेज यानी 5000 वोल्टेज 1000 वोल्टेज है ना 5000 एम्पियर करंट इनको वो है हैंडल कर सकती है. तो इससे हमारी लाइफ जो है आप बहुत आसान हो गई है. डिवाइसेस बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है. आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मोबाइल ही देख लो. आपके छोटी सी डिवाइस में क्या क्या चीजें आने लग गई है ना. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस. सेमीकंडक्टर डिवाइस दो तरह की होती हैं. एक होती है टू टर्मिनल डिवाइस और एक होती है थ्री टर्मिनल डिवाइस. तो आज हम बात करेंगे वैसे टू टर्मिनल डिवाइस के बारे में. टू टर्मिनल डिवाइस यानी सिंपल सा डायोड. तो ये डायोड तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, डायोड एंड जेनर डायोड. बाकी आप सिर्फ नाम याद रख सकते हो. फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, शॉर्टकी डायोड, इनकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लास्ट में एज ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लाइट इमिटिंग डायोड नाम में पता है, डायोड, फोटो सेल, सोलर सेल एटसेट्रा. और थ्री टर्मिनल यानी बीजेटी, इसमें होते हैं ना बेस इमिटर कलेक्टर है ना, आईजीबीटी, ट्राइक, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, थायरिस्टर, ये सारे क्या है थ्री टर्मिनल डिवाइसेस हैं. तो सबसे पहले हम बात करें डायोड की. ये डायोड की स्पेलिंग इसको सही कर लो, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, DIOD. ठीक है. तो डायोड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीएन जंक्शन. ये हमने देखा है. अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे. डिप्लेशन लेयर के साथ में पीएन जंक्शन. एन टाइप अगर रीजन हायर है तो उसको हमने नाम दे दिया कि भाई एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन के अगर ज्यादा है. और अगर पी टाइप यानी होल की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप डायोड है ना. इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप रीजन टू पी टाइप रीजन, ये कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस के. अब हम डिटेल में बात करें एक्चुअली डायोड को अब हम खोलेंगे कि क्या होता है. तो डायोड का सिंबल ही आप जानते ही हो. सिंबल में ये होता है हमारा एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल. इसको हम डायोड हमारा ये किससे बनता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है इसके अंदर, या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम. इफ एनोड वोल्टेज अगर ग्रेटर देन है कैथोड वोल्टेज से, अगर एनोड वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन है कैथोड वोल्टेज से, तो डायोड को हम क्या बोलते हैं कि ये डायोड किसके अंदर है, फॉरवर्ड बायस के अंदर. इसी तरह से अगर इसका कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन हो एनोड वोल्टेज से तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स बायस. ठीक है. टाइप एंड सिंबल ऑफ डिफरेंट डायोड. अगर आपको पूछ ले कोई जेनर डायोड का सिंबल कैसा है, एग्जांपल में डायोड का सिंबल ही आ जावे तो ये जेनर डायोड. नॉर्मल डायोड का आपने देख ही लिया. टनल डायोड के अंदर क्या होता है, ये टनल बन गई एक तरह से है ना. शॉर्ट की डायोड के अंदर ये जेनर डायोड, बस इसको आप अंदर से मोड़ दो. तो हम जेनर डायोड की प्रॉपर्टीज को हम विस्तार में पढ़ेंगे. फिर भी आप शॉर्ट में देखना चाहो तो इसका जो मैंने अभी क्वेश्चन भी देखा था कि ये क्या करवाता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है. और दूसरा ये काम किस में करता है, रिवर्स बायस के अंदर. वोल्टेज रेगुलेटर का क्या मतलब होता है, स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है ना. दूसरे तरह के डायोड होते हैं वेरेक्टर डायोड, नाम से ही पता पड़ता है. डायक, ट्रायक, SCR, लाइटनिंग इमिटर डायोड, फोटो डायोड, ये हमने नाम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. तो ये हमारे सामने एक डायोड का पिक्चर है जिसमें ये है हमारा पी टाइप यानी यहाँ पे तो है हमारे पास में होल, यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन. ये बीच में होती है पीएन जंक्शन के बीच में डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर को ट्रांजिशन रीजन भी बोल सकते हैं या स्पेस चार्ज रीजन भी बोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की. तो हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करा तो करंट फ्लो हुआ. इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं. यानी अगर हमारा इलेक्ट्रो करंट इधर फ्लो हो रही है तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, इस साइड के अंदर. तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, इधर फ्लो हो रहे हैं, ये मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है. और होल हमारे इधर फ्लो हो रहे हैं. तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ फ्लो होंगे तो जो डिप्लीशन लेयर है बीच में, ये आपको डिप्लीशन लेयर दिख रही है, इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी. जब दोनों की तरफ विड्थ डिक्रीज होगी, इसमें कुछ तो हमें वोल्टेज यूज करना पड़ेगा. भाई यहाँ पे दोनों तरफ होल और ये इलेक्ट्रॉन है. जब ये दोनों रिकम्बाइन होंगे तो हमारी एक तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी.
तो उसके बीच के ये कंडक्टर की वजह से यहाँ पे डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल है उसकी वजह से यहाँ पे क्या एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना। इस वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। इस कट इन वोल्टेज की वैल्यू 0.7 तो होती है सिलिकॉन के लिए, 0.5 होती है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए 0.2, 0.3, 0.5 ये सब क्वेश्चन में दिया होता है। बाकी स्टैंडर्ड सिलिकॉन के लिए आपको यूज क्या करना है, 0.7। तो ये तो हो गई इसकी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। देन फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, जो करंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो करंट फ्लो हुई वो किसकी वजह से हुई, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। मेजोरिटी चार्ज कैरियर यानी हमारा पी है या एन है ना। तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, पी। जो इसकी वैल्यू आती है, करंट की वैल्यू आती है, ये भी क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड बायस के अंदर जो करंट की वैल्यू आती है, करंट किसके अंदर फ्लो होती है, मिली एम्पियर के अंदर। और रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो होती है हमारी माइक्रो एम्पियर के अंदर। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत बाहर पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई, जो हमारा ये कट इन वोल्टेज है इसको कॉन्टेक्ट पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, डिफ्यूजन वोल्टेज के भी नाम से भी जाना जाता है, और बिल्ड इन वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर वी आई की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0.7 से तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग, ये हमने देख लिया। इट इज आल्सो डिपेंड ऑन इम्प्योरिटी या डोपिंग। डोपिंग इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जब ये यहाँ पे अगर बीच के अंदर हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिक्स कर दें तो डोपिंग, तो ये क्या होगा, हमारा डोपिंग से हमारी कंडक्टिविटी बहुत जल्दी हुई, 0.7 से पहले ही इसके अंदर जो करंट है वो हमारी फ्लो हो जाएगी। इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसे, डायोड कैसी डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है। करंट इसमें कैसी फ्लो हो रही है, यूनिडायरेक्शनल, है ना। फॉरवर्ड के अंदर जब हमें इतना टाइम लगा, कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ वीडी, यानी अगर वीडी की वैल्यू हम 0.7 वोल्टेज ले रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस 10 से 100 ओम के बीच में हो सकता है। और अब रिवर्स बायस की हम देखते हैं भाई रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है। रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में हमारे होल क्या होंगे भाई, ये हमने सप्लाई दे दी नेगेटिव में, तो करंट हमारी इधर फ्लो हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो किधर फ्लो होंगे, वो अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो हो रहे हैं। इसी तरह से सेम हमारे होल है, जो लाइट की करंट की डायरेक्शन फ्लो होते हैं वो इधर फ्लो हो रहे हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं, इधर तो फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लो हो रहे हैं हमारे होल। तो ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है होल और इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो जब कोई इसके अंदर कोई कंडक्शन ही नहीं होगा करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो द करंट फ्लो इन ए पी एन जंक्शन डायोड इज स्मॉल लीकेज करंट। तो उस ड्यूरेशन में जो वहां पर वोल्टेज या जो कैरियर की वजह से जो हल्का सा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लीकेज करंट, जिसको हम आई नोट से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, आई नोट, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर जनरेटेड एट डिप्लीशन लेयर। अब हम बात करें, ये हमने देख लिया भाई रिवर्स वाइज की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। रिवर्स वाइज के अंदर करंट तो फ्लो हो नहीं रही है, जितनी करंट आई जो दिखाई दे रही है आई नोट, ये किसकी वजह से फ्लो हो रही है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। लेकिन एक टाइम जब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी तो फिर क्या होगा, करंट की वैल्यू जो है हमारे वो एकदम अचानक बढ़ जाएगी, और वोल्टेज चाहे उसके बाद में कितना ही बढ़ाओ हमारी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो वो करंट हमारी किस में फ्लो होती है, माइक्रो एम्पियर के अंदर। ये हमारा रिवर्स वोल्टेज। अब पूछ ले जाए भाई सिलिकॉन के लिए ये करंट कितनी है और जर्मेनियम के लिए कितनी है। तो सिलिकॉन के लिए रिवर्स वाइज करंट होती है 20 माइक्रो एम्पियर, और जर्मनी के केस में ये करंट कितनी होती है, 50 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से भी एक निकलता है एनालिसिस कि भाई लीकेज करंट किस केस में ज्यादा फ्लो होती है, जर्मेनियम के केस में। तो एक यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है हमारा ज्यादा बेटर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर लीकेज करंट क्या है, कम फ्लो होती है। ये हम आगे वापस देखेंगे, आपको अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डायोड। दो तरह के डायोड है, पी टाइप और एन टाइप, ये तो हमने देख लिया। पी टाइप डायोड के अंदर क्या होता है, जो होल होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर, एन टाइप के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर होते हैं। पी टाइप अगर डायोड में डोपिंग करते हैं तो वो हम यूज करते हैं ट्राईवेलेंट डोपिंग, है ना। ट्राईवेलेंट डोपिंग के अंदर हमारे कौन कौन से मटेरियल की डोपिंग कर सकते हैं, ये बी यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, जीए और आईएन, गैलियम। जीए यानी गैलियम, और इसको याद करने को होता है बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है।
अगर इसी तरह से हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है और उसके अंदर डोपिंग करनी है तो उसके अंदर हम पेंटावेलेंट उसकी डोपिंग करते हैं। पेंटावेलेंट यानी जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ट्राईवेलेंट डोपिंग यानी जिसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके अंदर हम फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi इसकी डोपिंग करते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना हो तो डोपिंग किसकी की जाती है, ट्राईवेलेंट डोपिंग। और एन टाइप के लिए जो अगर बनाना हो तो पेंटावेलेंट डोपिंग। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ डायोड के। डायोड को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा आइडियल डायोड जो कि हम पढ़ते हैं कि यानी अगर फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर ये कैसे एक्ट करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है। प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो भी हमने देखा V इक्वल टू 0.7 लगभग ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप करता है सिलिकॉन के अंदर। और पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि भाई इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अगर ये सर्किट होगा और हम इसको सपोज करो कि भाई ये हमने इसको V वोल्टेज दिया और क्लोज कर दिया, अगर इसके अंदर हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो करंट की इक्वेशन क्या आएगी, V माइनस वी आर या इसका हमने वोल्टेज ले लिया 0.7 डिवाइड बाई RF, फॉरवर्ड वोल्टेज रेजिस्टेंस। अब जो डायोड के अंदर ये इसकी वजह से जो करंट फ्लो हुई आई, उसका अगर इक्वेशन फाइंड करना हो कि भाई डायोड की वजह से डायोड में कितनी करंट फ्लो की, तो वो होता है आई नॉट ई की पावर वी एन अपॉन वी टी माइनस 1। ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना पड़ सकता है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है। जहाँ वी तो हमने पता है कट इन वोल्टेज, ये 0.7 लेना है आपको सिलिकॉन के लिए और 0.5 लेना है आपको जर्मेनियम के लिए। वीटी होता है थर्मल वोल्टेज जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टी अपॉन 11,600, जहाँ टी को रखना केल्विन में तो ये आ जाएगा, और एन की वैल्यू 1 रखनी जर्मेनियम के लिए, एन बराबर 2 रखना सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है डायोड करंट के, डायोड से कितनी करंट फ्लो हो रही है। रिवर्स बाइस में हमने देखा भाई कौन क्या फ्रंट होगी, लीकेज करंट। तो लीकेज माइनॉरिटी करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होती है और इसको रिवर्स सेचुरेशन करंट के नाम से भी जाते हैं। अब आता है बात कि आई नोट की स्पेशलिटी क्या है लीकेज करंट की। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड तो ये क्या हो जाती है, डबल इंक्रीज हो जाती है। डबल आई नोट जो है डबल हो जाती है एट एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, आई नोट को डबल करना हो तो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो राइज कर दो, आई नोट की वैल्यू डबल हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई आई नोट हमें टेम्परेचर T1 पे देर की है और उसे फाइंड करना है कि भाई इतना डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया और वहां पे नई रिवर्स करंट क्या होगी, तो ये फॉर्मूला होता है आई सी नोट एट टेम्परेचर T1 टू की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। आइन इस लाइन का मीनिंग है भाई जो आई नोट है वो 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बढ़ जाती है। आई नॉट इंक्रीज बाई 7%, कितने डिग्री पे, कितने 7%। यहाँ तो हम बात करेंगे डबल हो जाती है, वहाँ कितनी, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी राइज होता है टेम्परेचर के अंदर तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 7% बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी के, है ना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा का एन ई म्यू, जहाँ एन होता है कैरियर कंसंट्रेशन, ई यानी चार्ज और म्यू यानी मोबाइलिटी, ये भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं मेटल और सेमीकंडक्टर में दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मेटल के अंदर क्या होता है कि भाई जो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ में। लेकिन सेमीकंडक्टर में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी ज़्यादा जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल है उनका रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी बैंड जो होता है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा एनर्जी बैंड बढ़ेगा, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, सारे एक ही चीज है। और हमारा जो एनर्जी गैप अगर पूछ लेवे कि भाई मेटल के अंदर एनर्जी गैप जो होता है वो 0 होता है एट 0 केल्विन के ऊपर, और सेमीकंडक्टर के अंदर 0 होता है एट 1 इलेक्ट्रॉन, 0 केल्विन पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी बैंड जो है, एनर्जी गैप, ये क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा और हमारे जो होल और इलेक्ट्रॉन है उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग यूज करते हैं और सेमीकंडक्टर के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या डिफरेंस है। एक सिलिकॉन हम ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी टेम्परेचर रेंज ज्यादा है, -60 टू 175, और ये जबकि क्या है -60 टू ओनली 75। इसके अंदर जो लीकेज करंट है मुख्यतः वो लीकेज करंट अभी हमने देखा भी था कि जर्मेनियम के केस में 50 माइक्रो एम्पियर था और सिलिकॉन के केस में 20 माइक्रो एम्पियर, तो लीकेज करंट ही इसके अंदर कम होती है।
इस वजह से ये दोनों ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मुख्यतः हम सिलिकॉन को जो है यूज करते हैं। दूसरा, सिलिकॉन सुटेबल फॉर हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी और फास्टर ऑपरेशन की वजह से, और जबकि जर्मेनियम का क्या है, हाई कंडक्टिविटी है ना, और सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हमें जर्मेनियम यूज करते हैं और सिलिकॉन यूज करते हैं हाई पावर हैंडलिंग डिवाइस के लिए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज सिलिकॉन या जर्मेनियम कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा आज के लास्ट टॉपिक जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड को हम क्या जानते हैं, ब्रेकडाउन डायोड के नाम से भी जानते हैं, और पॉपुलरली नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, यानी वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर ये काम में लिया जाता है। ये हमेशा किस में काम में आता है, इंपॉर्टेंट, ये ऑपरेटेड इन रिवर्स वाइज एप्लीकेशन, ये हमें पता है चुका, वोल्टेज रेगुलेटर है ना। ये इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारा हो गया आई, ये हो गया हमारा वी। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसकी सेम ही है एज ए अपने नॉर्मल डायोड की तरह। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि भाई इसका जो आई जेड मिनिमम है, भाई अगर डेल्टा चेंज, अगर वी जेड जो रिवर्स वोल्टेज है अगर वो मिनिमम है, अगर उसमें चेंज मिनिमम होता तो हमारी करंट जो है वो बहुत हाई होती है। इसको बोल दिया हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे वहां पे हमने रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लिया था, अगर उसकी वैल्यू वी जेड से ज्यादा है तो क्या होगा कि वोल्टेज यहाँ ज्यादा होने से करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी, देन मोर एंड मोर करंट फ्लो, बट वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है अक्रॉस डायोड वो कांस्टेंट है। यानी रिवर्स वाइज में इसको तब यूज करते हैं कि जब हमें क्या कोई डिवाइस लगे या रिवर्स में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो हमारा इक्विपमेंट जल जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो वहां पर ये डायोड बड़ा यूज में आता है, क्योंकि रिवर्स वाइज में चाहे कितनी ही करंट फ्लो हो, हमारा वोल्टेज ड्रॉप उसके डायोड के अक्रॉस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो एग्जाम में ना तो कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएगी ना कुछ, एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट सर्किट इसका। इक्विवेलेंट सर्किट फॉरवर्ड वाइज में तो ये है जैसे जैसा एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और इसको हमने ये बैटरी से शो कर दिया। रिवर्स वाइज के अंदर हमने इसको रिवर्स लगा दिया, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, रजिस्टेंस, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की, और ट्रांजिस्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के साथ ही इसके करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा ये जो ये एम्पलीफायर वाला सेक्शन है वो। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप, आज हमने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन किया कि भाई कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से जरूरी है, हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो जो चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो बीजेटी और एफईटी वगैरह ये पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे ऑस्किलेटर और फीडबैक एम्पलीफायर। उसके बाद हम ये कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, लास्ट में हम ये पढ़ेंगे हमारा क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वंस अगेन थैंक यू आप लोगों का ये मेरा लेक्चर देखने के लिए, और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप जो आपको टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट में, हम आपके उसके ऊपर वीडियो लेक्चर जारी करेंगे। थैंक यू।